जय हिंद दोस्तों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो देखिए, आज के जो इस वीडियो में एग्ज़ाम जो हुआ था आज, यानी संस्कृत का एग्ज़ाम हो गया था फर्स्ट शिफ्ट वाला। यानी हम लोग लेके आ गए हैं, जो है सेट ए है, ठीक है, सेट ए है, याद रख लीजिएगा। तो हम लोग इसका मिलाने वाले हैं, आंसर बिल्कुल मिला लीजिए सही सही, ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि जो है आधा है अव्यय जो है, ध्यान से देखिएगा। अव्यय में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि वही के योग में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तृतीया विभक्ति का। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, ध्यान से देखिए। संप्रदाय कारक में किस विभक्ति का जो है प्रयोग होता है? किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर सी याद रखिएगा, चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कि जो है भवत शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का जो है रूप है, तो याद रखिएगा राइट आंसर यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भावता। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस समास का पहला पद अव्यय होता है? तो अभिभावक समास राइट आंसर हो जाएगा। विग्रह करने के में च का प्रयोग किस समास में होता है? तो बहुव्रीहि समास में होता है, राइट आंसर याद कर लीजिएगा और टिक आउट करते चलिए। नेक्स्ट है कि विशेषण विशेष बहुल्य में सूत्र का जो है उदाहरण क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान से आप लोग देखते चलिए। मुनि शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या है? तो राइट आंसर 8 का ये हो जाएगा, ध्यान से आप लोग देखते चलिए। कहता है कि राजेशु में कौन सी विभक्ति होती है? तो चतुर्थ विभक्ति, राइट आंसर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि गंगायाम इस जो है इस पद का मूल हो जाएगा, तो गंगा बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा। कहता है कि यह मेरा है, जो है वह तुम्हारा है, ऐसा किसका जो है भावना होता है? तो याद रखिएगा छोटा बुद्धिमान, छोटी बुद्धि वाला, ठीक है। नेक्स्ट है कि हितोपदेश का कहानी किससे संबंधित है? राइट आंसर याद रखिएगा पशु पक्षी से, राइट आंसर हो जाएगा। कौन कीचड़ में फंस गया था? तो याद रखिए पथिक, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 के ध्यान से देख लीजिए कि भार क्रिया बिना क्या है, रिक्त स्थान में उचित विकल्प होगा, ठीक है, भार क्रिया बिना, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। ज्ञानम यानी ज्ञान के बिना भार क्रिया, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पवित्रम की संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर बिल्कुल मिला लीजिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। गुण संधि सत्य या सा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सही विच्छेद क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर याद कर लीजिएगा, 16 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सत्य प्लस में ईसा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भानु जो है प्रेम का जो है उदाहरण है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का, तो याद कर लीजिएगा ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे कहता है कि हेतु शब्द कि अर्थ अर्थ में कौन सी विभक्ति है? तो हेतु शब्द के अर्थ में कौन सी विभक्ति है? तो 18 का राइट आंसर ये हो जाएगा, तृतीया विभक्ति। सह समेन व्याकरणम जो है अधिते, यह किस सूत्र का उदाहरण है? तो राइट आंसर याद कर लीजिएगा, 19 का ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महान भीषा या जो है यह महान जो है क्या है, भीषा रोचते क्या है? यहाँ पे मिश्राम रोचते किस शब्द का, किस सूत्र का उदाहरण है? तो यहाँ पे 20 का बिल्कुल राइट आंसर याद करिएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंडित छामा राव ने किस पुस्तक की रचना की है? तो किस पुस्तक की रचना की है? तो याद रखिएगा ग्राम ज्योति, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याज्ञवल्क्य की ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी है? तो याद रखिएगा मैत्रेय, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अ प्लस में ई के मिल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 23 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है कि पूर्ण रूप संधि का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पे 24 का राइट आंसर याद कर लीजिएगा, यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खगेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 25 का बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, खग प्लस में ईस। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है? तो व्यय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सॉरी, यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे पितरा किस विभक्ति का रूप है? तो किस विभक्ति का रूप है? 27 का बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। दात्री नाम का मूल मूल शब्द क्या हो जाएगा? तो दात्री नाम का मूल शब्द याद कर लीजिएगा, दात्री हो जाएगा। युष्द शब्द का रूप जो है प्रधान विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर याद कर लीजिएगा, 29 का ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, त्व में। नेक्स्ट है आप लोग के सामने, ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। लिख धातु का रूप लिरिट लकार में क्या होगा? तो लिरिट लकार में क्या होगा? तो यहाँ पे 30 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लिख। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 31 का राइट आंसर याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा लुक नहीं रहा तो ध्यान से देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सचिवालय सचिवालम, ठीक है, सचिवा नाम और आलह
क्या समस्त पद क्या होगा, तो सचिवालय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि महापितरौ किस समास का उदाहरण है, तो यहाँ पे राइट आंसर याद रखिएगा, माता पितरौ किस क्या है, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 34 का राइट आंसर याद कर लीजिएगा, 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 34 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चतवार का मूल शब्द क्या होगा, चतवार का मूल शब्द क्या हो जाएगा, तो याद कर लीजिएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चतुर। कहता है अस धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष जो है बहुवचन के रूप में कौन है, तो यहाँ पे राइट आंसर 36 का क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल सॉरी यहाँ 36 का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अस्तु। नेक्स्ट है कि यहाँ पे क्या है 37 का राइट आंसर याद कर लीजिएगा, 37 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 38 का राइट आंसर याद कर लीजिएगा, यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे रोग में कौन सा प्रत्यय है, तो रोगा में कौन सा प्रत्यय है, तो याद कर लीजिएगा, 39 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 40 हमारा क्या कहता है कि क्री कत्वा तु में योग कौन सा पद बनेगा, तो यहाँ पे राइट आंसर 40 का याद कर लीजिएगा, सी हो जाएगा कृतम। नेक्स्ट है कि योग सूत्र के रचनाकार कौन है, योग सूत्र के रचनाकार कौन है, तो 41 का भी याद कर लीजिएगा, पतंजलि। नेक्स्ट है कि कृषि विज्ञान की रचयिता कौन है, तो 42 का राइट आंसर याद कर लीजिएगा, पराशर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वसुधा किसकी पर्याय है, तो यहाँ पे राइट आंसर याद कर लीजिएगा, 43 का बी हो जाएगा, पृथ्वी के। देखिएगा पटन देवी किस नगर का नाम है, तो यहाँ पे राइट आंसर पटना हो जाएगा। योगनान के राजदूत कौन थे, तो मेगास्थनीज रावण। देखिए रावण पद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा रो प्लस में अन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 46 के यहाँ पे बी। नेक्स्ट प्रश्न है री प्लस में अ में के मेल से कौन सा पद बनेगा, तो लिरी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे 47 का याद कर लीजिएगा, बी हो जाएगा र। नेक्स्ट है यहाँ पे तस्य इति पद के में जो है संधि क्या हो जाएगा, तो याद कर लीजिएगा, 38 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तस्यति। नेक्स्ट है 49 का राइट आंसर याद कर लीजिएगा, 49 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वेद किस पद में बी जो है उपसर्ग नहीं है, देखिए दुर्गम पद में कौन सा उपसर्ग है, तो दुर्गम पद में कौन सा उपसर्ग है, तो राइट आंसर 50 के हो जाएगा, दूसरे। कहता है राधेश्य में कौन सा प्रत्यय है, तो राधेश्य में कौन सा प्रत्यय है, तो 51 का राइट आंसर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि वध किस लकार का रूप है, वध किस लकार का रूप है, तो याद कर लीजिएगा, 52 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लंग लकार। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार हैं, तो 16 बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा। और टिक आउट करते चलिए, जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर याद कर लीजिएगा, 5। नेक्स्ट है कि पति कहाँ किसके द्वारा पकड़ा गया, तो बाघ के द्वारा पकड़ा गया। व्याघ्रपति कथा जो है पाठ से अविश्वासी पात्र किसे कहा गया है, तो बाघ को कहा गया है। बाघ कैसा था, तो याद कर लीजिएगा, दुराचारी था और बूढ़ा था, वंशहीन था, यानी इनमें सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सीता को विशाल लक्ष्मी किसने संबोधित करते हैं, तो याद कर लीजिएगा यहाँ पे राम ने। स्वामी दयानंद ने बचपन का नाम क्या था, तो स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था। नेक्स्ट है महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी पाठ का प्राकृतिक वर्णन किस छंद में करते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर 60 के याद कर लीजिएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, अनुष्ठेय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग के सामने है, कहता है कि नपति किस लकार का रूप है, तो यहाँ पे याद कर लीजिएगा, ये यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे कितना का आंसर है, तो 61 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 61 का राइट आंसर ये हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, लोट लकार। नेक्स्ट है 62 का राइट आंसर याद कर लीजिएगा, भू धातु का लोट लकार जो है मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा, तो यहाँ पे 62 का राइट आंसर याद कर लीजिएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 63 का राइट आंसर याद कर लीजिएगा, ठीक है, 63 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 64 का राइट आंसर याद कर लीजिएगा, 64 का राइट आंसर सी हो जाएगा। और 65 का राइट आंसर याद कर लीजिएगा, 65 के बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ल्यूट लकार। यहाँ पे ध्यान से देखते चलिए, राम मंदाकिनी की शोभा किसे दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे सीता को दिखा रहे हैं। रघुवीर वंश महाकाव्य के रचनाकार कौन किए हैं, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, रघुवीर वंश का जो है जो कौन किए हैं, तो याद कर लीजिएगा, कालिदास। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि विशाल नेत्र वाली कौन है, तो विशाल नेत्र वाली कौन है, तो याद कर लीजिएगा, विशाल नेत्र वाली यहाँ पे राइट आंसर सीता हो जाएगा। हंस सारस
द्वारा शोभित नदी कौन सा है? तो मंदाकिनी। कौन नृत्य कर रहा है? तो कौन नृत्य कर रहा है? मुन्नी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, कहता है सत्य से किसका मार्ग प्रस्तार होता है? तो देवलोको। हिरण्य पात्र डिष्टम किस मंत्र से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। अपा ब्रीहनु का द्वारा क्या होता है? ढका हुआ। नेक्स्ट है कि अरे वह चाल कितना बोलते हो, किस पुरुष का कथन है? तो याद कर लीजिएगा, चतुर्थ पुरुष का वचन है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कि अलस पाठ अलस कथा पाठ में अहो कथ्य कोल्हाल, ठीक है, कथ्यम कोल्हाल ये किसने कहा था? तो याद करिएगा, पहला आलसी ने कहा था। सबसे बड़ा शत्रु अलस को माना जाता है। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए, कहता है यहाँ पे 77 का राइट आंसर याद कर लीजिएगा। ठीक है, भीष्म बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महतराम भीषा यचते, ये किसकी युक्ति है? तो याद रखिएगा शक्र की बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? तो याद रखिए अर्जुन की सहायता के लिए। नेक्स्ट है कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस जो है प्रकार दिखाया जाता है? तो यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे दुर्गा पूजा होता है, यहाँ उसी प्रकार से कौन सी भूमि पवित्र जो है और मनोनी क्या है, ममतामयी है? तो भारत भूमि। याद रखिएगा। कहता है अब वह निर्बल वस्ते ये कहाँ से लिया गया है? तो ये पंक्ति जो है भारत महिमा से लिया गया है। नेक्स्ट है कि देवगण क्या गाते हैं? तो गीत गाते हैं। राइट आंसर याद कर लीजिएगा। विदुर नीति का रचनाकार कौन किए हैं? तो विदुर किए हैं। काम क्रोध और लोभ किसका द्वार है? तो नरक का द्वार है। राइट आंसर बिल्कुल सी याद कर लीजिएगा। और सुख वाह क्या है? तो याद रखिएगा क्षमा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 86 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक दलित बालक को कहाँ लेके गए थे? तो विद्यालय में लेके गए थे। राम प्रवेश राम किस जो है परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पाया था? तो याद रखिएगा स्नातन के परीक्षा में बिल्कुल पास किया था। नेक्स्ट है कि दलित बालक का नाम क्या था? तो राम प्रवेश राम। बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाता है। कहता है कि मैत्रेयी कौन था? तो मैत्रेयी कौन था? तो याद कर लीजिएगा याज्ञवल्क्य की पत्नी था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि यहाँ पे बृहस्पति संहिता के रचनाकार कौन किए हैं? तो 91 का राइट आंसर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाराहिमिर। देखिए नेक्स्ट है कि वेद रूपी शास्त्र कैसा होता है? तो वेद रूपी की शास्त्र कैसा होता है? तो याद कर लीजिएगा। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 92 का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि यहाँ पे गौतम ने किस दर्शन की रचना की है? तो गौतम ने किस दर्शन की रचना की है? तो राइट आंसर याद रखिएगा 43 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, न्याय दर्शन। नेक्स्ट है आप लोग की याद कर लीजिए, प्राचीन संस्कृत की पहचान किससे होती है? तो संस्कारों से होती है। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाता है। साहित्य ग्रंथ में के संस्कार का नामकरण क्या है? तो याद रखिएगा समोत्तर संस्कार। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद के परिवार किसका उपासक थे? तो शिव का। बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद का निधन कब होता है? तो याद रखिएगा 1843 ईस्वी में। कहता है कौन जो है प्रसाद खा रहा था? तो चूहा खा रहा था। समाज और शिक्षा के जो है उदारक कौन है? तो यहाँ पे स्वामी दयानंद है। और नेक्स्ट है सबसे लास्ट है कि वैरो वैष्णव में रम जो है कौन है? कि असंभव मम किसकी युक्ति है? तो जो है भगवान महावीर की। राइट आंसर याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग कितना कर लिए? 100 वो मिला लिए फर्स्ट सिटिंग वाला। तो आप लोग बिल्कुल मिला लीजिए। ठीक है, जो लेट से देख रहे हैं बिल्कुल मिला लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलाएंगे बिल्कुल सेकंड सिटिंग वाला। तब तक आप लोग इसको मिला लीजिए।